हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में पॉलीकैब के बारे में, क्योंकि हम कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन अभी पॉलीकैब बना हुआ है। जिस तरीके से पॉलीकैब के अंदर आज हमने गिरावट देखी है, 20% से ज़्यादा शेयर फिसलता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए स्टॉक एक एफएनओ का काउंटर है, तो आपको पता ही है कोई ऐसा सर्किट नहीं, लिमिट नहीं है कि कितना गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है ये, बट ज़रूर 20% पे जाकर रुका ये। लेकिन बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली पॉलीकैब में, आज 1000 अंक पॉलीकैब आज अपना दोस्तों यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। तो यहाँ से पॉलीकैब के अंदर आगे हमको होता हुआ क्या नजर आएगा, बिकॉज आपको पता ही है जो कंपनी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसका असर काफ़ी समय तक पड़ सकता है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 3904 पर आज पॉलीकैब बंद हुआ है और पिछले एक महीने में आपने इसके अंदर ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा की गिरावट देख ली है। पॉलीकैब में आज गिरावट की कारण क्या था? तो गिरावट का दोस्तों जो कारण था वो है ये खबर, जहां पे कंपनी के ऊपर 50 प्रीमाइसेस पे रेड किया गया था और वहां पर पता चला है कि कंपनी ने 1000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर कैश सेल किया, जो बेसिकली बुक्स में नहीं दिखाया गया। अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्यों? बिकॉज कंपनी दोस्तों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर इस तरीके से मैनेज कर रही है तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा ये हम कह सकते हैं डेफिनेटली आरोप तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर कंपनी के कामकाज को लेकर सवाल है वो भी बहुत ज़्यादा उठते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात जो कंपनी के ऊपर मेन आरोप लगेगा वो ये है टैक्स इवेजन का, राइट? क्योंकि कंपनी दोस्तों ये करा क्यों है कंपनी ने? ताकि वो टैक्स ना दे, टैक्स को बचा सके। अब यहाँ पे दोस्तों जो मिनिस्ट्री का हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल जो निकल कर आया है उनके द्वारा ये कहा गया है, दीज एविडेंस रिवील मोडस ऑपरेंडी ऑफ टैक्स इवेजन अडॉप्टेड बाय द ग्रुप इन कन्वीनियंस सॉरी इन कॉनिवेंस विथ सम of the authorized distributors. Preliminary analysis suggests that the flagship company indulged in unaccounted cash sales, cash payments, and unaccounted purchases, non-genuine transport, and subcontracting expenses, etc., for the suppression of its taxable income. हिंदी में इसका मतलब यही है कि बेसिकली कंपनी ने दोस्तों ये जो काम किया है उसके पीछे का रीज़न है बस टैक्स को बचाना। और ये कंपनी ने किससे मिलकर किया है? कंपनी ने इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये मिलकर किया है, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर किया है। कंपनी ने बताया कि कंपनी ने अनअकाउंट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मिनिस्ट्री ने बताया कि इनके द्वारा अनअकाउंटेड कैश सेल्स की गई, अनअकाउंटेड कैश पेमेंट्स किए गए, गलत तरीकों से यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस को बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि जो इनके टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाए। देखिए कैसे टैक्स बचा सकते हैं आप? डेफिनेटली अपना जिस तरीके से एक्सपेंस बढ़ा देंगे, जितना दोस्तों आपका ज़्यादा एक्सपेंस होगा उतना आपका टैक्स ओवरऑल कम हो जाएगा। और एग्जैक्टली कंपनी ने ये करने की कोशिश करी है। कंपनी ने कैश सेल्स तो छुपाई है, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी ने जो इनकी टैक्सेबल इनकम थी उसको कम कर दिया। कैसे? गलत गलत चीज़ों को बता दिया कि हमारा ये एक्सपेंस है तो हमारा टैक्स कम। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये जो कंपनी ने किया ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं जुर्म है, जिसका यहाँ पर सज़ा आज हमको मिलती हुई नजर आई मार्केट्स के अंदर, जो 20% की गिरावट नजर आई है। ये जो पूरा मसला है दोस्तों ये ऑलमोस्ट है 1000 करोड़ की अनअकाउंटेड कैश सेल्स का, राइट? या 1000 करोड़ की अनअकाउंटेड कैश सेल्स है, जिसमें से कंपनी ने ये भी बताया गया है कि ऑलमोस्ट 400 करोड़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिहाफ पे यहाँ पर परचेस की गई थी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी सीज किया गया है। सो कंपनी ने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को भी दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस, परचेज और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, इसके आसपास भी ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए इधर यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यहाँ पर भी कंपनी ने झोल झाल किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर किस चीज़ को देख के पैसा डालता है और किस चीज़ के कारण दोस्तों यहाँ पर वो शेयर होल्डर समझता है कि हाँ कंपनी के अंदर बहुत वैल्यू है। सिंपल है, कंपनी के नंबर्स, राइट? आप कंपनी के बैलेंस शीट देख के समझते हैं कि हाँ भैया क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके कारण मुझे इस कंपनी के अंदर पैसा डालना चाहिए। बट जब कंपनी के दोस्तों बैलेंस शीट और जब कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट में ही आपको बड़ा इशू देखने को मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे दोस्तों अभी तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से कंपनी ने 1000 करोड़ का गफला किया है। अगर यहाँ पे कंपनी के फिर से सही से ऑडिट की जाए, राइट, अगर फिर से एक बार कंपनी की प्रॉपर ऑडिट किया जाए, सबसे पहले तो ये भी देखने वाली बात होगी जो कंपनी के पहले अकाउंट्स मैनेज कर रहे थे उनको क्या ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं दिखी, और अगर उनके द्वारा कोई प्रॉब्लम्स दिखी थी तो क्या उनके द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया गया, राइट? तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब दोस्तों जब एक एक्सटर्नल ऑडिट बैठेगी कंपनी के ऊपर और इसके अंदर भी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो मेरे हिसाब से निकल कर आ सकते हैं, तो अभी ये आप मान के चलिए कि पॉलीकैब की जो समस्या है वो कम नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अब ज़रूर देखिए आज एक्सचेंज ने इनसे इस पर डेफिनेटली अपना आंसर भी मांगा है,
और जो एक्सचेंज क्या मांगा गया है, द एक्सचेंज हैज सॉट क्लैरिफिकेशन ऑन पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ऑन जनवरी 11 2014 विथ रेफरेंस टू न्यूज़ अपीयर्ड इन बिजनेस स्टैंडर्ड। जो है आईटी डिपार्टमेंट फाउंड अनअकाउंटेड सेल्स ऑफ 1000 करोड़ ड्यूरिंग रेड अगेंस्ट पॉलीकैब। तो ये जब दोस्तों हम कह सकते हैं पॉलीकैब के द्वारा इसके ऊपर जब आंसर दिया जाएगा तो क्या आंसर पॉलीकैब देता है ये देखने वाली बात होगी। अगर पॉलीकैब कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तो ठीक है, बात अलग है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए बात तो है ही है। और यहाँ पे कंपनी इसके ऊपर जो भी जवाब देगी आई थिंक उसका और रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर, जो हमको डेफिनेटली आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा, कल ही देखने को मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट ये ज़रूर है कि दोस्तों अब कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स है, बिकॉज अब कंपनी का जैसे मैंने कहा एक पूरा प्रॉपर ऑडिट होना पड़ेगा, और जब ऑडिट होगा तब हमको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है। देखिए पॉलीकैब अपने आप में काफ़ी नामचीन कंपनी है, राइट। ओवरऑल ये स्टॉक एक वेल्थ क्रिएटर रहा है, और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अभी वेल्थ वाइप आउट होती हुई नजर आई है, ये एक बड़ा झटका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके द्वारा किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब किया जाता है जब कंपनी के अंदर सब कुछ सही दिख रहा होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सटर्नल चीज़ है जो आई थिंक कोई भी पकड़ नहीं सकता है एक्सेप्ट कौन, जो कंपनी का अकाउंट संभाल रहे हैं, डेफिनेटली जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो कंपनी का काम कर रहे हैं। एंड अगर दोस्तों ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम अगर कंपनी खुद छुपाती है उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी, तो भी वो भी क्या करे, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि कंपनी के साफ साफ प्रमोटर्स मैनेजमेंट जो भी कर रहा है उसके ऊपर सवाल उठता ही है। और नो डाउट अब यहाँ पे आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो तो हमको आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा, बिकॉज आप ये तो एक डेफिनेटली देखिए एक जुर्म है, जैसे मैंने कहा आपको, ये एक क्राइम है जो आई थिंक पॉलीकैब के द्वारा किया गया है। अगर ये पूरी सारी बातें सही है तो आई थिंक इसके ऊपर एक बड़ा आपको खतरनाक रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अब अगर टेक्निकली बात करें तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, स्टॉक के अंदर दोस्तों जो गिरावट है वो फ्री फॉल है, राइट। ये 20% आज गिरा है, क्यों? ऐसा थोड़ी कि कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स पे बहुत बड़ा असर पड़ गया, नहीं, लेकिन क्योंकि एक ऐसी नेगेटिव खबर है जिसका आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। सो अब यही देखना है कि यहाँ से और क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आती है। आई थिंक वो जब पूरी डिटेल हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बिकॉज अभी भी देखिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, राइट। तो वो जब तक हमारे पास निकल के नहीं आती तब तक ये अपने आप में क्वेश्चन बना देगा कि और इसके लिए खराब क्या खबर निकल कर आएगी। लेकिन स्टिल एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि क्या कंपनी खराब हो गई? मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं हुई, राइट। ऐसा नहीं है कि आज पॉलीकैब के जो भी देखिए प्रोडक्ट्स होंगे वो किसी भी दुकान पे नहीं बिक रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ये तो बिक ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट ये है कि हाँ जब मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है तो ये एक बड़ा खतरा होता है, यही कि हाँ कंपनी अपने अकाउंट्स को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इन्वेस्टर्स के सामने, तो फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नो डाउट कंपनी पे आपको कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रही है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो टैक्स बचाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा ही है हाल फिलहाल में कितने सारी कंपनीज को जीएसटी के नोटिस थमा दिए गए बिकॉज उनकी तरह टैक्स नहीं भरा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आई थिंक अभी चल रही है, एंड लेट्स सी कि उससे कैसे ये कंपनी बाहर निकल पाती है। बट ऑब्वियस सी बात है कि देखिए कंपनी खराब नहीं हुई है, कंपनी के मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत आपको खराबी देखने को मिल सकती है। ये कह सकता हूँ कि जिसके तरफ भी किया गया, भले प्रमोटर हो या फिर कंपनी के मैनेजमेंट इंक्लूडेड हो, लेकिन यही है कि हाँ यहाँ से इनका कोई प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ है। बट प्रॉब्लम यही है कि कंपनी के द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे छेड़छाड़ की गई है, हम ये साफ साफ कह सकते हैं। टेक्निकली सिंपल सी बात है दोस्तों, आज स्टॉक का जो भी लो है वही अब एक्सट्रीम इसके लिए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, बिकॉज वो सपोर्ट है। एंड देखिए स्टॉक का चार्ट पैटर्न अभी भी इस बड़ी रेड कैंडल के कारण डेफिनेटली खराब हुआ है, बाकी ऐसे बहुत खराबी नहीं है। बट क्योंकि देखिए न्यूज़ फ्लो इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसलिए अभी बेटर यही रहेगा कि वेट एंड वॉच करिए जब तक देखिए सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, उसके बाद जाके एंट्री लीजिए। सिंपल सी बात है, बिकॉज आपको ये अवेलेबल हो जाएगा स्टॉक, राइट। अभी वैसे ही आपको अच्छे खासी गिरावट हो चुकी है इसके अंदर ऑलरेडी, तो मौका मिल जाएगा आपके अगर आपको एंटर करना है। लेकिन क्या है, आपको एंटर तभी करना है जब दोस्तों कंपनी के ऊपर सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ऑलमोस्ट खत्म होती हुई नजर आए, तब करना है। बिकॉज उससे पहले अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर दोस्तों ये आपके लिए एक झटका भी साबित हो सकता है, बिकॉज अगर फिर कोई नेगेटिव खबर निकल के आ गई तो हो सकता है कि आपकी उस प्राइस से भी नीचे चल जाए। लेकिन नो डाउट जब भी देखिए स्टॉक में तेजी हमको देखने को मिली तो यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके बाद स्टॉक में आपको अपमूव देखने को मिला। तो ये जो लेवल है वो करेंटली थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है अगर कोई खराब खबर निकल के नहीं आती है। अगर कोई खराब खबर निकल के आ गई तो ये लेवल भी टूट जाएगा। बट अगर कोई खराब खबर निकल के नहीं आती है तो फिर हो सकता है कि इन्हीं लेवल से स्टॉक में आपको रिकवरी भी देखने को मिले, एग्जैक्टली, राइट। तो ये देखने वाली बात होगी कल कि किस तरीके से कंपनी जो अभी इनसे जवाब मांगा गया है उस पर क्या अपना आंसर पेश करती है। देन देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होता है स्टॉक के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।